भारत हम शर्मिंदा हैं कि वो दरिंदे जिंदा हैं। नमस्ते, आज बात करेंगे मणिपुर में हुए एक शर्मनाक हादसे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हादसे को समझने के लिए सबसे पहले हमें मणिपुर और मणिपुर के डेमोग्राफिक को समझना पड़ेगा। तो मणिपुर हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 3.5 करोड़ है। मोटी मोटी बात करें तो मणिपुर में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं और वो यहाँ के ट्राइबल्स हैं। और एक वो जो वैली में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, जो कि मैतेई ग्रुप है। मैतेई मणिपुर की प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन है और लगभग टोटल पॉपुलेशन के 50% लोग मैतेई हैं। मैतेई लोगों के धर्म की बात करें तो ये मोस्टली हिंदूज़ हैं। अब अगर ट्राइबल लोगों की बात की जाए, उन लोगों की जो पहाड़ों में रहते हैं, तो मणिपुर में बहुत सारे छोटे छोटे एथनिक ट्राइब्स हैं। उन्हीं बहुत सारे ट्राइब्स में से एक ट्राइब है कुकी, और कुकी के भी आगे छोटे छोटे सब ट्राइब्स हैं जिनमें से एक है जो। तो ये है कुकीजो। कुकीजो वो लोग हैं जो म्यांमार के चिन स्टेट से और इंडिया के मिजोरम से आते हैं। कुकी लोगों के धर्म की बात करें तो ये मोस्टली क्रिश्चियन है, लेकिन कुछ परसेंटेज जुडाइज्म और इस्लाम भी फॉलो करती है। तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। मुद्दा तब शुरू हुआ जब 27 मार्च 2023 को मणिपुर की हाई कोर्ट ने मैतेई समाज को एक ट्राइबल स्टेटस दे दिया। मैतेई समाज को ट्राइबल स्टेटस मिलने का मतलब ये था कि वो हिली एरियाज़ में जाके, ट्राइबल के एरिया में जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, नौकरियां ले सकते हैं और रिजर्वेशन के पर्क्स भी एंजॉय कर सकते हैं। इस फैसले से कोकी समाज जो है, कोकी ट्राइब जो है, उनको लगा कि मैतेई तो ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, अब वो हमारे एरिया में भी फैल जाएंगे तो वो और पावरफुल हो जाएंगे। कोकी लोगों को एक तरह से चीटेड फील हुआ। उन्हें ये लगा कि ये ज़मीन तो हमारी थी, लेकिन अब ये मैतेई लोगों के हाथों में भी चली जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें कोकी लोगों का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा। उसके लिए एक और एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश का। अब हिमाचल में भी कोई भी गैर हिमाचली ज़मीन नहीं खरीद सकता है। आपको हिमाचली होना ज़रूरी है वहाँ पर कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए। हाँ, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री के पर्पज़ से ज़मीन ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप घर बनाना चाहते हैं या बगीचा खरीदना चाहते हैं तो उस पर्पस से आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब अगर इस रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट करने की बात की जाएगी तो मैं 2000% श्योर हूँ कि हिमाचलीज कभी भी ये रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जो हिमाचलीज का सेंटिमेंट है, उनके लिए वो घर है और वो अपना घर किसी और बाहर वाले को बिल्कुल नहीं देंगे। तो बिल्कुल यही सेंटिमेंट जो है वो कोकी समाज का भी था कि ये पहाड़ तो हमारा घर है, लेकिन अब ये घर मैतेई लोगों के पास चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो अब एक बार दोबारा आते हैं 27 मार्च वाले दिन, जिस दिन ये फैसला आया था कि मैतेई लोग अब से ट्राइबल हैं। इधर ये हाई कोर्ट का फैसला आया और उधर पुलिस की कस्टडी से लगभग 6 लाख गोलियां और 4-4.5 सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेपन्स गायब हो गए। को मणिपुर के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। यहाँ की जो पुलिस है वो भी डिवाइडेड है, यानी कि जो मैतेई लोग हैं पुलिस में वो सिर्फ मैतेई लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो कोकी लोग हैं पुलिस में या नागा लोग हैं वो सिर्फ कोकी और नागा लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वेपन्स कहाँ गायब हुए। 95% जो वेपन गायब हुए थे वो मैतेई लोगों के पास थे और बाकी के 5% कोकी लोगों के पास। हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद कोकी लोगों ने इस डिसीजन के अगेंस्ट अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब कोकी लोगों ने प्रदर्शन किया तो इधर से मैतेई भी प्रदर्शन करने लग गया। अब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि जब दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है तो वो किस तरह का होता है। यहाँ पे भी वो कोई अलग नहीं था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप सोच सकते हैं। सब ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया, सब तरफ से गोलियां चली और करीब 120 लोगों की जान गई, कितने घर जल गए और कितने ही लोग इंजर्ड हो गए। अभी तक तो ये वायलेंस बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आई थी और वहाँ पे एक और मुद्दा गर्मा गया। एक लड़की की फ़ोटो वायरल हो गई मणिपुर में। वो लड़की की डेड बॉडी थी जिसमें बताया जा रहा था कि ये मैतेई समाज की लड़की है जिसको कोकी लोगों ने रेप करके मार दिया है, लेकिन वो फ़ोटो बिल्कुल फेक थी, क्योंकि वो फ़ोटो पिछले साल की थी। वो लड़की दिल्ली की थी और उसको उसके पेरेंट्स ने मार के फेंक दिया था। अब जो आग पहले ही भड़की हुई थी, इस फोटो ने उसमें घी का काम किया। अब इस फोटो से भड़के हुए मैतेई लोग जो हैं वो कोकी लोगों के एरिया में घुस गए और वहाँ पे मारना पीटना शुरू कर दिया, लोगों को गोली चलानी शुरू कर दी और उनकी लड़कियों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। अब ये जो मैतेई लोग थे, ये इम्फाल से कुछ आधा घंटा दूर एक गांव है, वहाँ पे कोकी लोगों के समाज में उनकी बस्ती में घुस गए और वहाँ पे उन्हें मार पीटना शुरू कर दिया। अब अपने आप को बचाने के लिए उन्हीं सब लोगों में से ये 5 लोग निकल के पुलिस स्टेशन भागे और मैतेई लोगों में से किसी ने इन कोकी लोगों को भागते हुए देख लिया और वो भी पुलिस स्टेशन पहुँच गए इनके पीछे पीछे। अब ये जो कोकी लोग हैं, इन्होंने पुलिस से कहा कि तुम हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे पे अटैक हो गया है, लेकिन मैतेई लोग भी उतनी देर में वहाँ पहुँच गए। तो पुलिस थी वो भी मैतेई थी,
तो उन लोगों ने इन कोकी लोगों को जनरल पब्लिक के हवाले कर दिया। आप समझ रहे हैं, जो पुलिस के मैतेई लोग थे उन्होंने इन कोकी लोगों को बचाने की बजाय उनको उस मॉब के हाथों में दे दिया कि भाई इनको ले जाओ और हमारी तुम जान छोड़ो। तो मैतेई लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारे समाज ने हमारी समाज की एक लड़की के साथ गलत किया है तो हम भी वही करेंगे तुम्हारी लड़कियों के साथ। और वो जो 3 महिलाएं थी 5 लोगों के बीच में से, उनको उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे और अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो अपने कपड़े उतारो। उन औरतों के पास कोई चारा नहीं था, उनको पता था कि यहाँ पे ये 800 लोग हैं और हम सिर्फ 5 लोग हैं। तो उन औरतों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए और इन मर्दों ने, या फिर कहूँ इन नामर्दों ने, उन औरतों की परेड करवाई कपड़े उतरवा के। और उसके बाद उनमें से 2 औरतों को साइड किया और एक औरत के साथ गैंग रेप किया। औरत नहीं थी बल्कि मैं कहूँ वो लड़की थी, एक 20 साल की बच्ची के साथ इन लोगों ने गैंग रेप किया। और ये जो आप लड़का देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसका नाम है हीरो दास। हीरो दास नहीं, ये है जीरो दास। मुझे बताएं ये कौन लोग हैं जो अपने घर की औरतों की बेइज्जती का बदला दूसरे घर की औरतों की बेइज्जती करके लेते हैं? ये कैसा बदला है और ये कैसे लोग हैं? देखिए, अभी ये बेशर्मी की हद इनकी पूरी नहीं हुई थी। अभी ये लोग घुस गए नर्सिंग कॉलेज में और वहाँ पे इन लोगों ने एक एक बच्चे का आई कार्ड चेक करना शुरू कर दिया। अब आप समझ सकते हैं आई कार्ड क्यों चेक किया गया। जो बच्चे मैतेई समाज के थे उनको तो इन लोगों ने कॉलेज से निकलने दिया, लेकिन 10 बच्चे जो कि कोकी समाज के थे उनको इन लोगों ने रोक लिया। उनमें से एक लड़की भी थी जिसकी इन्होंने जम के पिटाई की। और आप मेरी बात सच मानिए कि वो जो मैतेई समाज के लोग वहाँ पे आए थे उनमें से लड़कियां भी थी और वो लड़कियां भी तमाशा देख रही थी एक दूसरी लड़की के पिटने का। ये लोग उसे फुटबॉल की तरह लातों से मार रहे थे जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। जब वो बेहोश हुई तब इन लोगों को लगा कि अरे अब तो ये मर गई है, इसे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो लड़की भगवान की कृपा से बच गई और अगले दिन जब उसने आंख खोली तो वो एक मणिपुर के हॉस्पिटल में थी। वहाँ से उसे रेफ़र किया गया एम्स, और एम्स जब वो रेफ़र हुई, एम्स में उसका इलाज चला। फिर एम्स में दिल्ली जाके उसने एक 0 FIR कराई जहाँ से ये मामला पूरा भड़का। देखिए, ये सारा कुछ जो हुआ था औरतों के साथ मणिपुर में, ये मई महीने में हुआ था और इसकी खबर जो है, जो आग भड़की वो भड़की जुलाई में। आप समझिए, पुलिस के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे कोई FIR रजिस्टर नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, सब तमाशा देखते रहे। और जैसे ही ये मुद्दा नेशनल मुद्दा बना, लाइमलाइट में आया, इसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट करने शुरू कर दिए। अब तक ये पुलिस क्या कर रही थी? अब तक ये पुलिस वहाँ पे तालियां बजा रही थी, अब तक ये पुलिस तमाशा देख रही थी। और जैसे ही मुद्दा सोशल मीडिया पे भड़का, वैसे ही तुरंत उन्होंने कल्प्रिट्स को 2 दिन के अंदर पकड़ भी लिया। देखिए, अब किसी का घर जले और तमाशबीन ना आए, ऐसा हिंदुस्तान में कैसे हो सकता है? मणिपुर जल रहा था और पॉलिटिकल पार्टीज आ गई तमाशबीन बनने। वो आ गई अपने फ्लैग्स लेके, कोई धरने पे बैठ गया, कोई प्रोटेस्ट पे बैठ गया, कोई कह रहा है आप ये एक्शन लें, कोई कह रहा है आप वो एक्शन लें। लेकिन समझने की बात एक ये है, जो मेन मुद्दे की बात है कि जो मेन आग भड़की थी, ये औरतों पर जो अत्याचार शुरू हुआ था, ये उस फोटो के वायरल होने के बाद हुआ था। अचानक से ये फोटो वायरल कैसे हो गया? ये खुद से वायरल नहीं हुआ, ये करवाया गया है, ये हम सब समझ सकते हैं। अब एक बार को मान भी लिया कि वो फ़ोटो असली है, वो फेक नहीं है, तो एज अ सिविक सोसाइटी, एक सभ्य समाज के तौर पे हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम सारा ठीकरा सरकार के सिर पे नहीं फोड़ सकते, हम सारा ठीकरा पॉलिटिकल पार्टीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के सिर पे नहीं फोड़ सकते। एक सिविक सोसाइटी होने के नाते हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं अपने समाज के प्रति। देखिए, खून का बदला खून नहीं होता है। देखिए, सरकार क्या करेगी? सरकार आफ्सपा जैसा रूल फिर से लगा देगी, उसमें भी फिर आपको प्रॉब्लम है, आप फिर दोबारा सरकार के पास चले जाएंगे कि अब आप इसे हटवा दीजिए। एक चीज़ जो सेंटर की सरकार कर सकती है, ना सिर्फ मणिपुर में बल्कि पूरे देश में, वो है लॉ एनफोर्समेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको और स्ट्रेंथन करना, टेक्नोलॉजिकली और साउंड करना। ये मामला यहाँ से आगे क्या रंग लेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात जो कहनी मुश्किल नहीं है वो ये कि इतिहास गवाह है कि जब जब मर्दों की लड़ाई हुई है तब तब औरतों ने उसका खामियाजा भुगता है। आज इसी थॉट पे ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी कि भारत हम शर्मिंदा हैं कि वो दरिंदे ज़िंदा हैं। एक नई वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।